अक्सर कई लोगों का ये कहना होता है कि गाँव पर गाय भैंसों के साथ हिंसा नहीं होती है, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता, उनको नहीं मारा जाता है और उनके बच्चों को भी पूरा पेट भर के दूध पिलाया जाता है, जो कि सरासर झूठ है। ऐसा नहीं होता है। मैं भी रहा हूँ गाँव पर, गाय और पशुओं के साथ भी रहा हूँ और लोगों को भी देखा है कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन जो लोग ये ऐसा कह रहे हैं कि हम तो उनके साथ बुरा नहीं करते हैं, उसमें भी दो तीन तरह के लोग हैं। एक तो वो ही हैं जो करते तो हैं बुरा, लेकिन जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं कि हम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ और उनका स्वाद वहाँ पर जुड़ा हुआ है। दूसरे वे हो सकते हैं जो सचमुच नहीं करते हैं, और तीसरे वे हो सकते हैं जिनको सचमुच ऐसा लगता है कि वो पशुओं के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, पर जाने अनजाने उनके द्वारा हिंसा हो रही है। तो किस तरह आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। आप इतना तो मानते हैं ना कि ऐसे कई लोग हैं जो गाय भैंसों के पैर बांधते हैं जब वो दूध नहीं देती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्यों नहीं बांधते हैं। आप कहते हैं कि हम तो नहीं बांधते पैर। आप इसलिए नहीं बांधते हो क्योंकि जिस गाय भैंस का दूध आप निकाल रहे हो वो शांति से चुपचाप खड़ी हुई है, और जो व्यक्ति गाय भैंस के पैर बांधता है, उसको डंडे मारता है, वो इसलिए मारता है, इसलिए बांधता है क्योंकि वो गाय या भैंस चुपचाप नहीं खड़ी हुई है, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती हो रही है, तो वो अपने हाथ पैर चला रही है, इसलिए वो व्यक्ति उसे मारता भी है और उसके पैर भी बांधता है। तो जिस दिन तुम्हारी गाय या भैंस ने ऐसी हरकतें की, उस दिन तुम भी मारोगे, तुम भी उसके पैर बांधोगे। तो ये मत कहो कि तुम नहीं बांधते, तुम नहीं मारते। वो गाय, वो भैंस बेचारी मजबूर है, इसलिए वो कोई हरकत नहीं करती, इसलिए तुम निकाल लेते हो और तुम्हें लगता है कि नहीं, उसको बड़ा प्रेम है तुमसे। तो ये मत कहो कि आप उसे नहीं मारते, उसे नहीं बांधते। जिस दिन मारने की और पैर बांधने की स्थिति आएगी, आप भी मारेंगे, आप भी पैर बांधेंगे। दूसरी बात, आप कहते हैं आप बच्चे को पेट भर दूध पिलाते हैं, आप भी उसका दूध पी लेते हैं, बच्चे को भी पेट भर पिला देते हैं और डेयरी पर भी चला जाता है। ये कैसे हो जाता है? शहरों में कई लोग दूध बेचने आते हैं, गाँव में डेयरियाँ होती हैं। अगर सचमुच बच्चे को पेट भर के दूध मिल रहा है तो डेयरी पर इतना दूध कैसे चला जाता है? तो झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने व्यापार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही पाला है ना उस जीव को। और किसी जिंदा जीव को अपने स्वार्थ के लिए उसका मालिक बनना, उसका शोषण करना, ये तो बहुत बड़ी वैसी ही गुलामी हो गई ना, जैसे तुम्हें कोई गुलाम बना ले और अपने मतलब पूरा करने के लिए तुम पे काम करवाए, दिन रात तुम पर हल चलवाए, पत्थर तोड़वाए और बस खाने पीने को दे दे और गले में पट्टा बांध करके तुम्हें एक जगह खूंटे से बांध दे। तो तुम बच्चे को भी पेट भर के दूध नहीं देते हो, क्योंकि अगर तुम पेट भर के दूध उसे देते हो तो क्या बच्चा दिन में बस 2 या 3 बार ही दूध पीता है? उसको इतनी ही भूख लगती है? उसको तो पूरे दिन में 10 बार भूख लगेगी, वो 10 बार अपनी माँ का दूध पिएगा। लेकिन तुम तो उसे खूंटे से एक तरफ बांध देते हो और खाने के लिए कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ उसके पास डाल देते हो। अब बेचारा वो खाने को अभी तैयार हुआ ही नहीं है, पर मजबूरन उसे खाना पड़ता है क्योंकि भूख लगी है। सारा दूध तो तुम चढ़ कर गए। और तीसरी बात ये, तुम कहते हो कि तुम बड़े प्यार से रखते हो। अच्छा, तुम्हारे घर पर जो गाय भैंस है उन्होंने नर बछड़ा भी दिया होगा, मादा बछड़ा भी दिया होगा, तो तुम्हारे घर पर वो क्यों नहीं मिलते? बैल और भैंसा कहाँ गए वो? भैंस और गाय जब जनती है तो वो तो इनको इनको भी पैदा करती है, तो वो कहाँ हैं? वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है ना। तो तुमने या तो उनको कसाईयों को बेच दिया है, या उनको इतना कम दूध पिलाया है कि वो मर ही गए हैं, कोई बीमारी हो गई होगी, या इतने कमज़ोर हो गए कि मर गए। अगर सचमुच ईमानदारी से
तुम उनको दूध पिलाते, उनका ख्याल रखते, तो वो तुम्हारे घर पर मिलते। लेकिन आज तो गाँव में मिलते ही नहीं है। किसी एक आध के घर मिल जाए तो उसका नाम लेकर के तुम बचने की कोशिश मत करो। तो एक बात साफ समझ लो, चाहे गांव का व्यक्ति हो या शहर का व्यक्ति हो, किसी भी जीव का इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए यह सरासर हिंसा है, चाहे तुम उसे कितने ही अच्छे से क्यों ना रखते हो। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी खुशी के लिए, या हमें अच्छा लगता है इसके लिए किसी जीव को ला करके उसको पकड़ करके अपने घर में कैद करें, किसी चार दीवारी में उसे बांधें। हमें ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि किसी दूसरे जीव का हम उपयोग करें अपने स्वार्थ के लिए, अपने मज़े के लिए, चाहे फिर वो गाय भैंस ही हो या कुत्ते बिल्ली कुछ भी हो। अगर वो आज़ाद रहते हैं तो उनको आज़ादी का पूरा अधिकार है। तुम्हें अगर कोई गले में पट्टा बांध करके पूरे दिन बांध करके रखे, तुम्हें कैसा लगेगा? 2 वक्त का भोजन दे दे और पानी दे दे तो कैसा लगेगा? तुम्हारी बहन बेटियों, माँ बहुओं, इनका दूध कोई निकाले, जबरन इनको प्रेग्नेंट करे, इनका फिर दूध निकाले और इनको बेचे, कैसा लगेगा? फिर ये सब बातें उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? तो इतना जान लो, गाय भैंस किसी को भी पालते हो, चाहे कितने ही अच्छे से रखते हो, तुम उनके साथ गलत कर रहे हो। उन गाय भैंसों को पालो ना जो दूध नहीं देती, जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इतनी आवारा फिरती, जाओ बांध लो सारी गाय भैंसों को। इनको क्यों नहीं बांध लेते? तुम अगर इतने ही पशु प्रेमी हो तो इन गाय भैंसों को भी बांध लो ना। इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, जो दूध नहीं देती हैं, जो आवारा फिर रही हैं, जो बूढ़ी हो गई हैं, गली मोहल्ले में भटकती रहती हैं, सड़कों पर फिरती हैं, इनको बांधो अपने घर पर। इनको क्यों नहीं बांधते? इनको इसलिए नहीं बांधते क्योंकि इनसे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जिससे तुम्हें फ़ायदा होता है तुम उसे बांध के रखते हो सिर्फ। तो सीधा सीधा तुम्हारा स्वार्थ तो दिख ही रहा है ना। और ये बात तुम्हें इसलिए भी समझ नहीं आ रही क्योंकि तुम जानवर का दूध पी पी करके अपनी बुद्धि को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हो। अब इंसान होकर के जानवर का दूध पियोगे तो बुद्धि भी कैसे रहेगी? तो ये ना कहो कि तुम गांव के हो तो गांव पर गाय भैंसों को अच्छे रखते हो। देखा है लोगों को डंडे से मारते हैं, पैर बांधते हैं, बच्चे को थोड़ा सा दूध पिलाते हैं और हटा लेते हैं। कोई प्यार से नहीं रखते हो। और जो कोई एक आधा व्यक्ति प्यार से रखता, अब इतनी समझ तुम में होनी चाहिए कि एक आधे के प्यार से रखने से सारे प्यार से नहीं रखने लग जाते हैं। और दूसरी बात भी बता दिए कि किसी भी जीव को अपने शौक के लिए बांधना, उसको रखना, उसके साथ ज़बरदस्ती करना, उसके साथ हिंसा कहलाती है। तो इनका दूध पीना बंद करो, इनको बांधना बंद करो, इनको जबरन पैदा करना बंद करो। क्योंकि इनको जब पैदा कर रहे हो तो इनको खिलाने पिलाने के लिए, इनको पालने के लिए बहुत सारा संसाधन चाहिए। और आज पृथ्वी पर सब खत्म हो रहा है, नहीं तो भूख के कारण ऐसे लड़ते मरोगे तुम कि तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। इतनी बुरी हालत तुम्हारी होने वाली है। पर इतनी सी बात हमें समझ नहीं आ रही है। हम इंसान बढ़ते जा रहे हैं, जानवरों को जबरन पैदा किए जा रहे हैं और पृथ्वी के पास सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। इनको जबरन पैदा करते हो, इनके शरीरों से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, इनके ऊपर हिंसा होती है, कितना कुछ गलत हो रहा है। 3 बातें याद रखो। जनसंख्या मत बढ़ाओ, बच्चे पैदा मत करो, करना भी है तो एक करो। दूसरी, भोग कम करो, कम से कम वस्तुओं में अपने जीवन यापन करो, कम वस्तुओं का इस्तेमाल करो। हर कहीं महल खड़े मत करो, गाड़ी घोड़े बहुत ज़्यादा मत खरीदो। जितनी कम वस्तुओं में अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो जियो। और तीसरी बात, पशु पक्षियों से, किसी भी जीव से मिलने वाले पदार्थों का, वस्तुओं का उपयोग मत करो, उनका उपभोग मत करो। जैसे दूध, मांस, अंडा, चमड़े के कपड़े, बैग, लेदर, जैकेट, ये सब इनका इस्तेमाल मत करो अगर बचना है और पृथ्वी को बचाना है तो। वरना विनाश तो होना चालू हो चुका है और तुम भी भुगत ही रहे हो, पर अभी दिख नहीं रहा है। जब बहुत ज़्यादा भुगतोगे तब बात समझ आएगी। इसलिए सुधरो, समझो। अभी भी नहीं समझे तो बहुत बुरी हालत होने वाली है।